धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर सामने मैदान में मौजूद भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी को जोहार। जैसा अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे, हम उत्तर प्रदेश में बरेली से सांसद रहे और आप में से अगर कभी कोई जाने का मौका मिले बरेली, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा हमारे बारे में पूछिएगा। मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी हमसे पहले बोल चुके हैं विधानसभा के सदस्य भाई नागेंद्र जी, श्री जयराम महतो जी एवं श्री चंद्रदेव महतो जी। पूर्व विधायक डॉक्टर लंबेदर महतो जी भी यहाँ पर बोलकर गए और झारखंड आंदोलन के से जुड़े हुए श्री दुर्गाचरण महतो जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, यहाँ पर एक लड़की बैठी है निशी महतो, यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, जब से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको जो काम दिया गया है, उस काम के बाद हमने लिखा हुआ बोलना शुरू किया है। पहले हम बगैर लिखा हुआ बोलते थे और लोग हमारी बात को समझते भी थे, पर अब हमारी कुछ मजबूरी है, हम बहुत सी बातें चाहते हुए भी नहीं बोल सकते। और वास्तव में आज हम यहाँ पर एक महान विभूति एवं झारखंड आंदोलन के महानायक के रूप में हम सब लोग जानते हैं, श्री विनोद बिहारी महतो जी की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे ध्यान है कि मैं लोकसभा में जल्दी पहुंच गया था, 89 में पहुंच गया था और 91 में जब मैं लोकसभा में पहुंचा था तो स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो भी उस लोकसभा के सदस्य थे। तो वास्तव में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और हम सब के लिए पथ प्रदर्शक है। यहाँ पर आने के बाद हमें जानकारी मिली कि विनोद बिहारी महतो के साथ रहने से झारखंड राज्य बना और जो लड़ाई लड़ी उसमें इनकी अगुवाई थी। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने सामाजिक न्याय और समानता को अपना ध्येय बनाया। उन्होंने वंचित, शोषित और पिछड़े वर्ग को आवाज देने का कार्य किया और उनका स्पष्ट मानना था कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति सम्मान और अवसर से वंचित रहेगा, तब तक वास्तविक असली आज़ादी अधूरी है। इसी सोच ने उन्हें झारखंड की अस्मिता और अधिकार की लड़ाई का सच्चा सेनानी बनाया। हम सब जानते हैं उनका जन्म अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, किंतु उन्होंने अपने संकल्प और संघर्ष से ये सिद्ध किया कि सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। वे अपने छात्र जीवन से ही सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनकी राजनीतिक यात्रा भी उनकी समाज सेवी दृष्टिकोण की पुष्टि करती है। 1980, 85 और
90 में वो विधायक रहे और 91 में लोकसभा में गिरिडीह का प्रतिनिधित्व किया। सदन में हमेशा जनहित के मुद्दों के लिए वो तत्पर रहे। जैसा मैंने बताया, मैं भी लोकसभा में, जैसे मैंने कहा कि मैं जल्दी पहुंच गया था, मैं 89 में पहुंच गया था। ये अलग बात है कि पार्टी ने मुझको बगैर मांगे 84 में लोकसभा लड़ाई थी और तब मैं सबसे कम उम्र का था, पर बहुत कम वोटों से मैं, कि उस समय पार्टी के सारे लोग अधिकांश हार गए थे, केवल 2 जीते थे। तो मैं 89 में लोकसभा में पहुंचा था। तो इसलिए तब से, उसके बाद से लेकर अब तक लोकसभा की सारी गतिविधियों को मैं देखता रहा हूँ। और वास्तव में जब झारखंड राज्य बना तब उस समय मैं लोकसभा में था और निश्चित रूप से वही सुनने को हमें मिला कि इसकी अगुवाई इस नए राज्य जो माननीय अटल जी के नेतृत्व में बने थे, और नए राज्यों में जब झारखंड की बात आई, सबसे पहला नाम स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का लिया गया कि इनकी विशेषता थी, इन्होंने सक्रियता दिखाई, उसका परिणाम रहा। श्री विनोद बिहारी महतो जी शिक्षा को समाज की असली शक्ति मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा ही समाज को नई दिशा देती है, और इसी कारण उन्होंने शिक्षा प्रसार और जन जागरण के लिए आंदोलन को नई गति दी है। पढ़ो और लड़ो का नारा युवाओं के लिए प्रेरक है। झारखंड की प्रगति में उनकी शिक्षा और संघर्ष की सीख आज भी प्रेरणादायक है। मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य में उनके नाम पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय स्थापित है, जहां हाल ही में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। इस अवसर पर मैं सभी राज्यवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं दुर्गा की साधना और शक्ति की उपासना का ये पर्व हमें सिखाता है कि अन्याय और अंधकार पर हमेशा सत्य और न्याय की विजय होती है। ये पर्व हमें सतत कर्म और सेवा की प्रेरणा भी देता है। ये संदेश स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के जीवन दर्शन में भी गहराई से जुड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हम रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, बल्कि कई देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। ये न्यू इंडिया है। जनहित में जीएसटी में कई संशोधन किए गए हैं और कई आवश्यक वस्तुओं को इससे मुक्त रखा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो रहा है, हम सबकी समझ में आ रहा है। मित्रों, जब झारखंड राज्य बना तो हमने बहुत सी बातें अखबारों में सुनी और लोगों से सुनी कि झारखंड राज्य बहुत अच्छी प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की बातें हैं और जो इस प्रदेश की विशेषता है, मुझे लगता है उसमें कहीं कमी नजर आ रही है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर उसके हिसाब से काम करें और कैसे हमारा राज्य प्रगति की रफ्तार में आगे बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं विनोद बिहारी महतो जी के बारे में कुछ कहना ज़्यादा नहीं चाहता हूँ, आप सब लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अगर वो समाज आपस में लड़ेगा तो फिर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोग कैसे आगे बढ़कर आएंगे, ये आप सबके सोचने का है। हम महसूस करते हैं विनोद बिहारी महतो जी ने जो बातें रखकर राज्य की कल्पना की थी और राज्य बनाया था,
उसको और तेजी से आगे बढ़ाने का हमको काम करना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि विनोद बिहारी महतो जी का जीवन ये संदेश देता है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने समाज को आत्मसम्मान और स्वाभिमान की राह दिखाई है। आज आवश्यकता है कि हम उनकी विचारधारा को आत्मसात करें और सामाजिक न्याय, समानता एवं भाईचारे की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करें। और आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, लोकतंत्री व्यवस्था में ये आवश्यक है कि लोकतंत्री व्यवस्था के अंदर निर्वाचित संस्थाओं में हमारे लोग पहुंचे और अपनी बात को कायदे से रखें। हमारे माननीय विधायक जी अभी कुछ कह रहे थे, मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोकतंत्री व्यवस्था में आज ये आवश्यकता है कि विधानसभा में हमारी बात, लोकसभा में हमारी बात मजबूती से रखने वाले लोग होने चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बात पर आप विचार करें और एक कोशिश करें कि कैसे आपके सोच के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चुनकर जाएं और आपकी बात रखने का काम करें। तो मैं कोई बहुत अधिक बोलने आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ हूँ। आप संकल्प लें कि झारखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय का आदर्श राज्य बनाएंगे। चुनौतियां चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, दृढ़ रक्षा शक्ति और संघर्ष से हम उसे पार कर सकते हैं। और विनोद बिहारी महतो को अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो हम सब सोच लें और हम ये तय करें कि हम इकट्ठे एकजुट होकर फैसला करेंगे और निर्णय लेंगे कि विधानसभा में हमारी बात एक मजबूती से कहने वाले लोग होने चाहिए और हमारे लोग चुनकर जाएं जिन्होंने इस राज्य को बनाने की दिशा में काम किया। तो मित्रों, मैं कोई और अधिक कहना नहीं चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी बदल गई है और जिम्मेदारी के तहत हम बहुत सारी बातें चाहते हुए भी नहीं कह सकते, पर हम इतना कह सकते हैं कि हमारा ये राज्य प्रगति करे। क्योंकि जब मैं इस राज्य में आया तो मुझे सुनने को मिला कि प्रगति की रफ्तार में हमारा राज्य देश में सबसे बड़े राज्यों में माना जाएगा और हमारे देश में जो पहचान है, ये हमारा राज्य झारखंड उस पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। क्योंकि हमारा ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उस सब की धरोहर हम लोग हैं और हम अपने राज्य को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। पर ये तभी संभव है कि हम एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ अपने राज्य के विकास की दिशा में मिलें और काम करें। पर मैं इतना कहना चाहूँगा, आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आपसे आग्रह है कि जो भी फैसला लें, इकट्ठे एकजुट होकर इकट्ठा फैसला लें और ऐसा निर्णय लें जो वास्तव में इस राज्य को अच्छी दिशा में आगे ले जाने का काम करें। आप सब यहाँ पर आए और आज विनोद बिहारी महतो जी को हम श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे कि जब हम जो उनका सोच था इस राज्य के बारे में उसको एक सही ढंग से साकार करें और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में काम करें। आप सब यहाँ पर उपस्थित आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।